वेलकम टू महादेव मेडिकल माइंड। जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, लंग्स कैपेसिटी एंड लंग्स वॉल्यूम, यानी यहाँ पर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को नोट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ 3D वीडियो के द्वारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ भी आएगा। वीडियो के थ्रू आप लोग समझ पाएंगे कि इसमें यूज होने वाले ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। इनके नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इनके शॉर्ट्स देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पर महादेव मेडिकल माइंड 109 को फॉलो करके भी देख सकते हैं। अब हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, लेकिन उससे पहले ये जाने कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है। बॉडी टिश्यू और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक गैस का चेंजमेंट रेस्पिरेशन कहलाता है। हमारे बॉडी के सेल्स वर्क करने के लिए कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन का यूज करते हैं और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। अब इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, जिसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन की इस प्रोसेस को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं: नोज एंड नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई एंड लंग्स। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सब पहला पार्ट है नोज, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलोल्स, एल्वोलर डक्ट्स एंड एल्वियोली शामिल है। नोज एंड नेजल कैविटी। रेस्पिरेटरी पाथवे नोज से शुरू होती है। नोज की कैविटी को नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी को नेजल सेप्टम के द्वारा राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड किया गया है। नेजल कैविटी में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो डस्ट को फिल्टर करने का काम करते हैं। नेजल चेंबर का आगे का हिस्सा नेजल वेस्टिब्यूल कहलाता है। फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी: एयर को बॉडी में एंटर करने देता है, एयर को फिल्टर एंड क्लीन कहता है, स्मेल की सेंस प्रोवाइड करता है। ये एयर कंडीशनर की तरह काम करता है, यानी एयर को वार्म एंड मॉइस्ट बनाता है। फेरिंक्स: ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट दोनों के लिए कॉमन पाथवे है। इसकी लेंथ अप्रॉक्स 12 सेंटीमीटर होती है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: 1 नेजोफेरिंक्स, 2 ओरोफेरिंक्स, 3 लैरिंगोफेरिंक्स। फंक्शंस: ये फूड में इसोफेगस तक पहुंचाने में हेल्प करता है। फेरिंक्स में साउंड को एम्पलीफाई करने का काम होता है, जो लैरिंग्स द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। फेरिंक्स में प्रेजेंट लिम्फॉइड टिश्यूज बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं एंड फॉरेन पैथोजन से प्रोटेक्शन देते हैं। ये एयर, फूड एंड लिक्विड के लिए पाथवे का काम करता है। लैरिंग्स: ये फेरिंक्स एंड ट्रेकिया के बीच प्रेजेंट होता है। ये कई प्रकार के कार्टिलेज से बना होता है। फर्स्ट थायराइड कार्टिलेज, सेकंड क्राइकॉइड कार्टिलेज, थर्ड एरेटिनॉइड कार्टिलेज। इसमें एपिग्लॉटिस नाम का स्ट्रक्चर होता है जो इंश्योर करता है कि फूड गलत रास्ते से ट्रेकिया में ना जाए बल्कि इसोफेगस में ही जाए। फंक्शन ऑफ लैरिंक्स: लैरिंक्स साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। लैरिंक्स रेस्पिरेशन में डायरेक्ट रोल नहीं निभाता, लेकिन यह एयर के पैसेज का काम करता है। एपिग्लॉटिस फूड को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट है नोज। बाहर से देखने पर नोज हमें कुछ इस तरह नजर आता है, बल्कि आप जानते हैं कि हमारा नोज किन टिश्यूज से बना हुआ होता है। हमारे नोज के अंदर हाइलाइन कार्टिलेज, बोन एंड फैटी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। हमारे नोज में बाहर की तरफ प्रेजेंट ओपनिंग को नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। हमारे नाक में अंदर की तरफ एक चेंबर मौजूद होता है, यानी कैविटी मौजूद होती है, जिसे नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नेजल कैविटी का एंटीरियर पार्ट जो नॉस्ट्रिल्स की तरफ होता है उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल के अंदर हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं।
हेयर्स एंड म्यूकस एयर के अंदर मौजूद डस्ट को ट्रैप करता है, यानी एयर को फिल्टर करता है। नेजल कैविटी के दूसरे रीजन को रेस्पिरेटरी रीजन भी कहते हैं, जो कि एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के बराबर करता है। इसी के साथ रेस्पिरेटरी रीजन कुछ एयर को नेजल कैविटी को थर्ड पार्ट के तरफ भेज देता है। ऑल्फैक्टरी रीजन भी कहते हैं। उस ऑल्फैक्टरी रीजन के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो कि स्मेल के सिग्नल को ब्रेन की तरफ भेजते हैं। नेजल कैविटी के बाद एयर फेरिंग्स के पास आती है। फेरिंग्स मसल्स से बनी हुई ट्यूब है, जो कि फूड और एयर के लिए कॉमन रास्ता है, यानी फेरिंग्स से फूड भी गुजरता है और एयर भी। फेरिंग्स दो ट्यूब्स में ओपन होती है। आगे वाली ट्यूब को लैरिंग्स कहते हैं, जहां से हवा गुजरती है, और लैरिंग्स के पीछे इसोफेगस मौजूद होता है, यानी एयर फेरिंग्स से लैरिंग्स के अंदर जाती है, जबकि फूड फेरिंग्स से इसोफेगस के अंदर जाता है। फेरिंग्स को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: नीजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नीजोफेरिंग्स फेरिंग्स का वो पार्ट है जो नेजल कैविटी के सामने मौजूद होता है। इसके बाद ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो कि सेंट्रल रीजन है, जो ओरल कैविटी के सामने मौजूद होता है। लैरिंगोफेरिंग्स फेरिंग्स का आखिरी हिस्सा है, जो लैरिंग्स के ऊपर मौजूद हवा फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के अंदर एंटर होती है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लैरिंग्स है। लैरिंग्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस भी कहते हैं। इस ग्लॉटिस के ऊपर इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ टिश्यू मौजूद होता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस नीचे की तरफ हरकत करता है और ग्लॉटिस को बंद कर देता है, ताकि फूड हमारे लैरिंग्स के अंदर एंटर ना हो। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मसल्स और कार्टिलेज से बने हुए पर्दे मौजूद होते हैं, जिन्हें वोकल कार्ड्स कहते हैं, और इन्हीं वोकल कार्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से हमारे अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर एक अहम पॉइंट है, नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स को हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया तक एयर कैसे पहुंचती है। लेकिन ये हवा लंग्स तक जाने के बाद क्या होता है? गैस एक्सचेंज एक्चुअली कैसे होता है? ये सब हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2 में। तो मिस मत करना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना।